ठीक है। मैं घुटने टेकता हूं। पिताजी, मैंने गलती की। मैं विनती करता हूं कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो। अब मैं अपनी इज्जत भी नहीं चाहता। पिताजी जरूर द्रवित हो गए होंगे। ये मानशु, भले ही तुम मुझसे घुटने टेककर दोबारा शादी की भीख मांगो, कुछ नहीं होगा। यह बात वापस लौटाता हूं तुम्हें। लिंडे, मेरा पीछा करते करते यहां तक आ गए। भले ही तुम घुटने टेक दो, मुझसे दोबारा शादी की गुहार लगाओ, कुछ नहीं होगा। लिंडे मत जाओ। मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। लिंडे, तुम मुझे ही चुन लो। मेरा फिगर उससे कहीं बेहतर है। बकवास। तेरी छाती नकली है। मैं ही तुझे इम्प्लांट करवाने गया था। मेरी तो असली है। लिंडे, मुझे चुन लो। तुम दोनों में से किसी को भी नहीं चाहता। उसे तो बस मैं चाहिए। मैंने कहा था ना, किंग जुआन का फिगर सबसे बेहतरीन है। किंग जुआन। किंग जुआन। क्या वह है? किंग ग्रुप की अध्यक्ष किंग जुआन। तुम लोगों ने मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत। लिंडे, माफ कीजिए, कुछ काम में देरी हो गई, इसलिए मैं देर से आया। कोई बात नहीं। यहां हूं। बहुत सारे बेकार लोग हैं। लिंडे, सारी गड़बड़ तुम्हारी इस प्यारी सी शक्ल की वजह से है, जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे दूर हो गया। तुम्हारा पति नहीं है तो ये तुम्हारी अपनी मूर्खता है। क्योंकि तुम दोनों इतना झगड़ना पसंद करते हो, तो एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहो। पूरे दिन रात थप्पड़ ही मारते रहो। चलो चलते हैं। तूने मुझे मारा। तू मारना बंद कर। मेरा चेहरा सूज गया है। दर्द हो रहा है। तू रुकेगा तो मैं रुकूंगा। मैं कैसे रुकूं, रुक ही नहीं पा रहा। मैं भी। बहुत दर्द हो रहा है। दूर हो जाओ। बड़ी साहिबा नमस्ते। क्या तुम लोग मुझे बुला रहे हो? बड़ी साहिबा, हम वो शेम के सेवक हैं। हम आपको बहुत ढूंढ रहे थे। बड़ी साहिबा, आप ही महान योद्धा हैं। बरसों से बिछड़ी हुई बेटी। आप ही महान योद्धा हैं। बरसों से बिछड़ी हुई बेटी। मैं महान योद्धा हूं, बरसों से बिछड़ी हुई बेटी। तो क्या अब से मुझे किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी? तुमने अभी मुझे मारने की हिम्मत की। बोलो, अब छोटी प्यारी कौन है? मैं, मैं छोटी प्यारी हूं। बहुत अच्छा। अब से तुम मेरी निजी दासी बन गई हो। बस तुम एक बार ना मानोगे, मैं बस उंगली हिलाऊंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। जी। जी। और एक बात, तुम मेरे आगे घुटने टेको। अब मुझे मालिक कहकर बुलाओ। हाँ, मालिक। किंग परिवार की बड़ी बेटी क्या है? वो परिवार का मेहमान। युद्ध देवता के सामने कुछ भी नहीं है। आज तुमने मेरा अपमान किया, मैं तुमसे 100 गुना वापस लूंगा। तुम लोग मेरे साथ आओ। हम लिंग बेई और किंग जुआन को पकड़ कर लाते हैं। रुको। नहीं, लिंग बेई, वे मार्शल गॉड के सैनिक हैं। तुम्हारी नजर अभी भी ठीक है, लेकिन महारानी जी का अपमान करके, भले ही तुम लोग किंग परिवार के हो, फिर भी झुककर उनसे माफी मांगो। महारानी जी कौन है? मैं हूं।
यह सोचा नहीं था ना, मैं ही महान योद्धा हूं, बरसों से बिछड़ी हुई बेटी। मैं ही महान योद्धा हूं, बरसों से बिछड़ी हुई बेटी। तुम लोगों ने अभी मेरा अपमान किया, आज मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे पैर की उंगलियां चाटो, नहीं तो मैं तुम्हारे किन परिवार का सफाया कर दूंगा। तुम क्या तुम सच में घुटने टेककर मेरी पत्नी के पैर की उंगलियां चाटना चाहते हो? तुम सच में बहुत विकृत हो। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था कि मेरे पैर की उंगलियां चाटे। यह नहीं चलेगा। तुम मेरे पैर चाटने के लिए घुटने टेकना चाहते हो, तो तुम्हें बदबूदार पैर पसंद हैं। तुम तो और भी घिनौने हो। तुम, तुमने मेरा मतलब गलत समझा। लिंग बेई, तुमने अभी मुझे मना किया, उसी के कारण मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। बस तुम अच्छे से मेरी बात मानो, मेरा प्रेमी बन जाओ, तो मैं तुम्हें ख्वाजासरा नहीं बनाऊंगी। नहीं, यह सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें जो कुछ करना है मुझ पर करो, इसका लिंग बेई से कोई लेना देना नहीं है। इन शुआन, तुम भी इतनी जल्दी मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी। देखो तुम्हारा रूप भी बुरा नहीं है, ऐसा क्यों न करें। मैं तुम्हें एक तोहफे की तरह ले लूंगा, मेरे पिता की छोटी पत्नी बनने के लिए भेज दो, कैसा है? तुम जैसे ऊंचे ओहदे वाले लोग फिर भी मेरे द्वारा पैरों तले कुचल दिए जाते हैं। यह क्या चीज है? मीठा और थोड़ा चिपचिपा, स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट और स्वादिष्ट है। यह पक्षी की बीट है। स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट और स्वादिष्ट है। यह पक्षी की बीट है। लिंग बेई, ऐसा करने से क्या यह युद्ध देवता को और नाराज नहीं करेगा? चिंता मत करो, छोटे से मार्शल गॉड, मैं उन्हें तवज्जो भी नहीं देता। लिंग बेई फिर आ गया। हालांकि वह बहुत आश्वस्त है, लेकिन उसका सामना है इकलौते स्वर्गिक राज्य के मार्शल से। अच्छा ठीक है, वैसे भी हम मार्शल गॉड के साथ दुश्मनी मोल ले चुके हैं, एक और से क्या फर्क पड़ता है? लिंग बेई, मौत सामने है और तुम अभी भी बहस कर रहे हो। मैं अपने पापा को बताऊंगा, मैं पापा से कहूंगा तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें। देखो तो, जिसने चिड़िया की बीट खाई है, बातों से बदबू तो और आ रही है। क्योंकि तुम्हें इतना पसंद है, तो मैं तुम्हें और दूंगा। यह क्या है? लिंग बेई, तुम भाग्यशाली हो। मेरा इंतजार करो। चलो हटते हैं। हटो, भागो। सही मिला, मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या यह सब तुमने किया था? तुमने यह कैसे किया? क्योंकि मैं देवता बनने वाला हूं। देवता? अच्छा 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 अच्छा, मेरे पति सबसे महान हैं। मैं सच कह रही हूं। समझ गई। तो चलो जल्दी से कमरे में चलते हैं, मेरा आश्चर्य तो अभी देना बाकी है। छोड़ो भी, बाद में देखा जाएगा। वैसे भी अब कहूंगी तो वह मानेगी नहीं, फिर भी आश्चर्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो। लिंग चांग, तुम जानते हो अजय होना कितना एकाकी है। महान योद्धा इस सहायक को ज्ञात नहीं, लेकिन आप पहले से ही इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप नहीं जानते, हालांकि मैंने मार्शल आर्ट की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन अंततः फिर भी तुम एक साधारण मनुष्य हो। मेरे गुरु ने कहा था, इस दुनिया में एक ऐसा भी मार्ग है जो मार्शल आर्ट से भी श्रेष्ठ है। महान मार्शल देवता, वह क्या है? अमरत्व का मार्ग। अमरत्व का मार्ग। हाँ, साधना, कहते हैं उत्तरी द्वार के प्रमुख साधना करने वाले हैं। अगर मुझे मौका मिले उन महान व्यक्ति से मिलने का हर संभव तरीका आजमाऊंगा, साधना ग्रंथ पाने के लिए। पापा, मैं आ गया हूं। मेरी बेटी जरूर सुंदर और समझदार होगी। आखिरकार वह मेरी वो शेम की संतान है। पापा, तुम तुम
तुमने चिड़िया से लड़ाई की क्या? मैंने नहीं की, किसी ने मेरा सताया है। लड़के का नाम लिंग बेई है, लड़की का नाम किंजुआन है। पापा आप मेरा साथ दीजिए। लिंग बेई, किंजुआन, फिर वे ही लोग हैं। पिछली बार मिस्टर बू के सम्मान के कारण हमने उन्हें छोड़ दिया था। इस बार हम उन्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। पापा आप बहुत अच्छे हैं। तुम जल्दी से नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। लिंग बेई, किंजुआन, तुम लोगों की वजह से मैं सबके सामने शर्मिंदा हुआ। तुम लोग मरने वाले हो। आओ, इधर आओ। बैठो। लिंग बेई, पहले आंखों की पट्टी नहीं हटाना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। ठीक है। पति जी, अब ठीक है। पति जी, क्या तुम हैरान हो? हालांकि मैंने अपनी एक्सरे दृष्टि से पहले ही देख लिया था, लेकिन अब सीधे देखकर और भी जबरदस्त लग रहा है। आखिरकार मैं देवता बन गया हूं। क्या अभी मेरी आंखों ने धोखा दिया? गलत देखा? हे पापा, जॉन, लिंग बेई, बहुत बुरा हुआ। वो शेन ने तुम लोगों के लिए एक हत्या आदेश जारी किया है। मैंने सुना है कि बेबी मेन के मुखिया अब हम जियांगजो जा रहे हैं। तुम जल्दी से उत्तरी द्वार के प्रमुख से मदद मांगो, केवल वही तुम्हें बचा सकता है। समझ गया पिताजी। तुम भी पहले बाहर जाकर छिप जाओ। बहुत सावधान रहना। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हमने पहले ही एक जगह ढूंढ ली है। छिप गए हैं। पहले गर्मी ठंडी होने दो। लिंग बेई, मेरे पिता ने अभी कहा यह अंधेरे दरवाजे का मुखिया कल एक दावत आयोजित करेगा। हम अभी वहां चलते हैं। मैं यह किन परिवार की 2/3 संपत्ति और दिव्य औषधियां पेश करता हूं। देखते हैं क्या उसकी शरण मिल सकती है। संपत्ति और औषधियां पेश करने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना यकीन कैसे है? कल तुम्हें पता चल जाएगा। सिर्फ बातों से किंग जुआन यकीन नहीं करेगी। कल अपनी आंखों से देख लो। वह कहाँ गया? मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम बहुत आकर्षित कर रही हो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से पहन लो। मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं हूं। मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैं हूं। धीरे बोलो, उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए। बाद में जब उत्तर द्वार के प्रमुख से मिलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, यह उत्तर द्वार प्रमुख एक अंकल हैं या बूढ़े आदमी। एक सुंदर लड़का है। तुम्हें कैसे पता? तुमने भी देखा है। मैंने भी देखा है। बहुत दूर है, बिल्कुल पास में। कितना बेकार है। तुमने मुझे मारा। माफ कीजिए मिस एली, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। बेकार चीज। उठाओ और पंखा चलाते रहो। अगर तुमने फिर मुझे पंखा मारा तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बुरे का बुरा ही सही इलाज है। यह ये मानसू भी कभी नहीं सोच सकती थी। वह उसकी पहले की सबसे अच्छी सहेली थी, अब उसे कुत्ते की तरह हाँक रही है।
बदलता है जमाना क्या कहना। यही है वो शेन, वापस मिली बेटी। यह बहुत अश्लील है। धीरे बोलो, तुम जीना नहीं चाहते क्या? वह तो वो शेन की बेटी है। मैंने सुना है कि वो शेन उसकी शादी कराने वाला है उत्तर द्वार के प्रमुख से। उन्होंने हाँ कर दी है। ऐसा होने पर क्या वो शेन नहीं बन जाएगा? वह मंडली प्रमुख का ससुर है। बिल्कुल सही कहा। वह प्यारा छोटा योद्धा देवता, वह मेरे ससुर जी हैं। मुझे कैसे पता नहीं चला? वे उत्तरी द्वार के प्रमुख की बात कर रहे हैं, वे तुम्हारी बात नहीं कर रहे। मैं ही तो मंडली प्रमुख हूं। अब कौन सा समय है? तुम अब भी मजाक कर रहे हो। ऐसी बातें मत कहो मुझे खुश करने के लिए। अब तो सचमुच मुसीबत आ गई है। अगर यह वो शेन बेबी मेन के मुखिया का ससुर बन जाए तो वे हमारी मदद क्यों करेंगे? यह जरूरी नहीं है। उत्तरी द्वार के प्रमुख आ गए हैं। क्या मैं यहां नहीं हूं? कोई मेरा रूप धारण करने की हिम्मत करता है? प्रमुख को प्रणाम। प्रमुख को प्रणाम। मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। इसका कारण बहुत साधारण है। मैं तुम्हारी शादी उत्तर द्वार के प्रमुख से करवा दूंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्रमुख से अमरता का गुप्त ग्रंथ लाने में। प्रमुख, तुम आ गए हैं ना? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो फिर मैं आज रात जरूर पहुंचूंगी। मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। चिढ़ गई। क्या कर रहे हो लिंगदेई? जल्दी से घुटने टेको। अब प्रणाम करो। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें किसी के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। मैं जानता हूं तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन अगर मैं झुकूं तो यह दरवाजा मालिक का अपमान है। मेरे साथ प्रणाम करो। अजीब है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। तुम दरवाजा मालिक के साथ कैसे एक ही कपड़े पहने हो? तुम दोनों की ड्रेस क्लैश हो गई है। मैंने ओरिजिनल पहनी है, उसने नकली पहनी है। लिंगदेई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? गेट के मास्टर नकली कपड़े कैसे पहन सकते हैं? तुम जल्दी से उतार दो। मैं नहीं उतारूंगा, परेशानी से बचने के लिए। मत करो। नहीं, तुम दोनों अपनी संप्रदाय के मुखिया को देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते और अभिवादन करते? बुरा हुआ। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? इतने जाने पहचाने लगते हैं। वह है, इतनी साल शादी करके मैं कैसे नहीं पहचान सकती इस काले तिल को? तलाक के बाद क्यों सारी मुसीबतें मैं ही झेलूं? नहीं, तुम लोगों को भी मेरे साथ रहना होगा। यही लिंगदेई है और उसके पास वाला शख्स निश्चित ही किंग शुआन है। सचमुच तलाश में जूते घिस गए और यहां बिना मेहनत मिल गए। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, खुद की उम्मीद नहीं थी, मरने के लिए खुद आ गए। पकड़ लो। बुरी खबर है लिन, हम पकड़े गए। तुम जल्दी भागो, यहां मैं संभालूंगा। भाग क्यों रहे हो? तुम बस यह नजारा देखने के लिए तैयार रहो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। अरे नौजवान, तुम में कुछ हुनर तो है। बस अफसोस की बात है तुम मुझसे टकरा गए। यह तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। वह तो युद्ध देवता है, तुम सावधान रहना। तो यह छोटी प्यारी तुम हो। आज तुम मुझसे मिले हो, यह तुम्हारी बदकिस्मती है।
मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। अरे तुम बहुत घमंडी हो तुम। बहुत समय से मैंने खूब खून नहीं बहाया है। देख, मैं सबके सामने ही तुझे राख में मिला दूंगा। याद रखना, अगले जन्म में इतना घमंड मत करना। एक बाल भी बाका नहीं हुआ। प्रिय, सेब खाओ। मुझे फलों का चाकू न मिलने की चिंता थी सेब काटने के लिए। बस यही तो कला है, सचमुच कुछ खास नहीं है। तुम इस बार तो तुम भाग्यशाली रहे, लेकिन अगली बार भाग्य साथ नहीं देगा। मेरा मुक्का खाओ। गुरु, 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 तुम कैसे हो? तुम तुमने गलत इंसान पर वार क्यों किया? लगता है तुम्हारा यह कौशल ज्यादा खास नहीं है। तुम मेरे सामने इतराओ मत। अभी अभी मैंने बस आजमाइश की थी। अब अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। पापा, उसे मार डालो। यह ऐसा कैसे हो गया? मैं कब इतना ताकतवर बन गया? नहीं, यह सिर्फ एक संयोग होना चाहिए। यह निश्चित रूप से वुशेन की एक और गलती है। तुम यह कैसे हुआ? तुमने फिर से चूक कैसे की? तुमने अपनी ही बेटी को मारा है। तुम ही बताओ। तुम चुप रहो। मैं यकीन नहीं कर सकता। कुछ जैसे कीड़े को मारने में क्या है? बचाओ, मेरे कूल्हे। यह सब क्या हो रहा है? बस इतना ही। यह वो शेन सच में एक स्वर्गीय योद्धा है। हर बार गलती क्यों होती है? हाँ, मेरी कुंग फू तकनीक बार बार गलत क्यों हो रही है? क्या तुम ही शरारत कर रहे हो? हाँ तो क्या हुआ? मैंने तुम्हें 3 मौके दे दिए। अब मेरी बारी। बस तू ही मुझे और आसियास पर। तेरी ये पतली बाहें और टांगें तू मारेगा। कितना जोर लगा सकता है? मैं तो बस एक उंगली से तुम्हारी हर चाल को संभाल सकता हूं। आ जाओ। यह क्या हो रहा है? मेरी मार्शल एनर्जी कहां गायब हो गई? वहां देखो। इस लड़के ने मार्शल गॉड को पीट दिया, बिल्कुल बेबस कर दिया। मुझे लगा मार्शल गॉड उसे मार डालेगा। यह तो मैंने सोचा नहीं था, बल्कि उसने वो शेन को एक बदसूरत सुअर जैसा बना दिया। तो लिन बेई ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। उसने सच में वो शेन को महत्व ही नहीं दिया। लिन बेई आखिर है कौन? क्या यह संभव है? क्या वह सच में लिन बेई इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है पहले वह मार्शल गॉड की गलती नहीं थी, यह लिन बेई था, उसके साथ खेल रहा था? रुको, तुम और मत मारो। मैं मैं हूं, मगर मैं तो उत्तरी द्वार द्वार प्रमुख का ससुर। तुमने मुझे नाराज कर दिया। उत्तरी द्वार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्या तुम जानते हो क्यों पहले का गुप्त दरवाजा अब के नाम से बदल दिया गया उत्तर प्रवेश द्वार? तो क्या तुम जानते हो क्यों पहले का
मुक्त दरवाजा अब उत्तर द्वार कहलाता है। मुझे कैसे पता? क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि मेरा नाम लिंग बेई है। मैं ही उत्तरी द्वार का मुखिया हूं। नहीं, नहीं, यह असंभव है। वही उत्तरी द्वार का मुखिया है। अपने मोटे दिमाग को हिलाओ, ठीक से सोचो। असली उत्तरी द्वार का प्रमुख इतना कमजोर हो सकता है? क्या यह संभव है? लिंग बेई ने पहले मजाक नहीं किया था। लिंग बेई उत्तरी द्वार का प्रमुख है। यह नहीं हो सकता। श्री लिंग बेई सही कह रहे हैं। वही असली उत्तरी द्वार के प्रमुख हैं। प्रमुख को प्रणाम। उत्तरी द्वार प्रमुख को प्रणाम। मैं जरूर सपना देख रहा हूं। आंख दर्द होता है। मैं सपना नहीं देख रहा। लिंग बेई असल में उत्तरी द्वार का प्रमुख है। लेकिन जब उसने मुझसे शादी की थी, वह तो बस एक आलसी घर में बैठने वाला लड़का था। प्रणाम ससुर जी। तो फिर आपको झुकने की क्या जरूरत है? मैं यह सम्मान नहीं संभाल सकता। अब से कभी नहीं झुकूंगा। जल्दी उठो। जल्दी करो, उठ जाओ। यह द्वार प्रमुख हैं। आओ आओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बन सकूंगा उत्तर द्वार प्रमुख का ससुर। मेरा जीवन सफल हो गया। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी शक्ति तुम्हारे सामने बिल्कुल बेबस है। तो यही बात है। आप ही उत्तरी द्वार के स्वामी हैं। आपने अभी जो प्रयोग किया, दिव्य विद्या। स्वामी कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। यह मेरी गलती है। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम हार गए हो, इसलिए तुम डर गए हो। अगर आज हारने वाला मैं होता, क्या तुम मुझे छोड़ देते? ठीक है, मौत की सजा माफ है, लेकिन जीवित रहने की सजा नहीं। मैंने तुम्हारी सारी मार्शल एनर्जी खत्म कर दी है। अब तुम एक आम इंसान की तरह हो, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन तुम पहले उत्तरी सीमा के योद्धा के पद का लाभ उठाकर तुमने कई लोगों पर अत्याचार किए हैं। अभी तुरंत जाकर अपने अपराध स्वीकार करो, नहीं तो मृत्युदंड मिलेगा। मुखिया जी, मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं तुरंत अपने अपराध स्वीकार करने जा रहा हूं। एक मिनट रुको। बहुत अच्छा वार किया। शाबाश बेटा। दामाद, मैंने आज तक कभी योद्धा देवता को नहीं मारा। रुको, भागने की सोच रहे हो? मुखिया कृपया मुझे क्षमा कर दो। अब पता चला गलती। पहले तो तुम चाहते थे कि दूसरे तुम्हारे पैर की उंगलियां चाटें। तुमने चिड़िया की बीट का स्वाद भी चखा है। बेहतर है कि तुम इस शहर के सभी गंदे गड्ढों को अपने ऊपर ले लो। काम पूरा किए बिना इस शहर से जाने की सोचना भी मत। ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दो गुरु। मुझे छोड़ दो। लिंग बेई, मैंने गलती की। मैं पहले कभी विश्वास नहीं करता था। क्या तुम अमरता की साधना कर रहे हो? क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकती हो? मैं तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी। मुझे किसी पद की जरूरत नहीं। बस तुम्हारी सेविका बनकर रहूंगी। ये मानशु, जिस पल तुमने तलाक के कागजों पर दस्तखत किए, उसी पल तुम्हारा मौका खत्म हो गया। क्या तुम और आइलन अच्छे दोस्त नहीं हो? तुम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हो। मिलकर गंदगी साफ करने चलते हैं। नहीं, लिंग बेई, मुझे माफ कर दो। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। मैंने गलती की। मेरा हाथ छोड़ दो। ले जाओ। लिंग बेई, मैंने गलती की। लिंग बेई, पत्नी, अब तो मुझ पर विश्वास कर सकती हो ना?
मैं मान गई। तो यह मेरे पति हैं। इतनी जल्दी देवता बन गए? जल्दी नहीं, मैं पहले से ही देवता हूं। तुम मेरी पत्नी हो, हम साथ साधना करें। तुम भी देवता बन सकती हो। सच में? तो मैं इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब हम वापस जाकर द्वैत साधना करते हैं। देखने में तो तुम मोटी भी नहीं लगती। रुको, तुम फिर क्या करने वाले हो? तुम लोग चले गए, मतलब तुम हार मान गए। जो हारा तो हार स्वीकारो। अभी चेन कंपनी के शेयरों को इसे मेरी पत्नी के नाम कर दो। यह क्या हुआ चेन बुजुर्ग? क्या तुम अपना वादा तोड़ रहे हो? यह शर्त अनुबंध मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है। जो भी इनकार करेगा उसे मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बिल्कुल। क्या यह चेन परिवार कर्ज चुकाने से मुकर रहा है? बेशक। मैं अभी तुम्हें भेजता हूं। छोकरे, ये हिसाब मैं याद रखूंगा। जब मैं अपनी तपस्या पूरी कर लूंगा मैं जरूर तुमसे हिसाब चुकता करने आऊंगा। लिंडे, आज हमारा दिन अच्छा रहा। यह चेन जांगलाव निश्चित रूप से अभ्यास करते समय अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हैं, इसलिए बार बार गलतियां हुई। अगली बार जब वे सामान्य हो जाए तो तुम पत्नी चिंता मत करो। यह छोटा सा भूमि स्तर का मार्शल आर्ट, मैं इसे महत्व नहीं देता। लिंडे एक नवजात बछड़ा है जो बाघ से नहीं डरता। उसे अभी तक पता नहीं है कि भूमि स्तर का मार्शल आर्ट कितना शक्तिशाली है। जब मार्शल गॉड जियांगझो आएगा मैं वो शेन से मदद मांगूंगा। आखिरकार वो शेन एकमात्र ऐसे हैं जो स्वर्गीय मार्शल आर्ट के धनी हैं। यहां तक कि चेन परिवार को भी उनके सामने थोड़ा झुकना पड़ता है। लिंडे, तो चलो पहले घर चलते हैं। ठीक है। दीदी, सुना है तुमने सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली? यह सच में सच है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमारा कुंबा तो बड़े लोगों में गिना जाता है। तुमने ऐसा करके हम सबकी शर्मिंदगी का कारण बन दिया। इन परिवार की इज्जत का सवाल है। बिल्कुल सही। इन शुआन, मुझे लगता है तुम्हारी आंखें तो अंधी हो गई हैं। एक सुरक्षा गार्ड से शादी करना पसंद करती हो लेकिन चेन परिवार के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। शुआन, ये दोनों हैं। यह है मेरे पिता की दूसरी पत्नी का बेटा। वो, मैं तुम्हारा औपचारिक परिचय कराता हूं। मेरे पिता की गर्लफ्रेंड है। क्या? तो मैं भी संकोच नहीं करूंगा। यह तीसरे नंबर की है। और यह प्यारी सी लड़की। तुम लोगों की अपनी गड़बड़ लेन देन अभी तक साफ नहीं हुई है। इतनी हिम्मत कहां से आती है यहां चिल्लाने की? तुम्हारी यह धृष्टता हमें गाली देने की हिम्मत करता है। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम, तुम सच में अपनी मां के चहेते बेटे हो। तुमने अपनी मां को मारने की हिम्मत कर दी। क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारी मां की बातें बुरी हैं? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरा चेहरा। मैं शुआन, देखो तुम्हारा यह भाई कितना आज्ञाकारी है। अपनी मां को लट्टू समझकर घुमा रहा है। तुम, इतना शोर मचाना ठीक नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? इन जुआन, मैं जानती हूं तुम मुझे हमेशा से पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी हूं। तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम, जुआन बेटा, वह आखिर तुम्हारी बड़ी है। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तुम्हारे अंदर तो इन परिवार की शिक्षा का आधा अंश भी नहीं बचा। जल्दी से अपनी मां से माफी मांगो। यह छोटी सी तीसरी औरत मेरी मां नहीं है। इसके अलावा मेरी मां तो बहुत पहले ही गुजर चुकी है। मेरी किस्मत इतनी कड़वी क्यों है?
मैंने इस घर के लिए पूरे दिल से काम किया है, बलिदान दिया है। उसे देखो, यह मेरी सौतेली बेटी न केवल मुझे मारती पीटती है, बल्कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैं तो अब जीना ही छोड़ दूंगी। जॉन, जल्दी से अपनी मां से माफी मांगो, नहीं तो यह चेयरमैन का पद तुम छोड़ दो। लगता है तीसरे भाई और उस बदमाश छोटे भाई ने मेरी पत्नी के कान भरे हैं। यह ससुर भी गलत सी नहीं समझते। क्योंकि ऐसा है तो मैं उन्हें एक सबक सिखाता हूं। हाँ, मैं माफी मांग लेता हूं। डॉक्टर लिन, आप आ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है पति जी, वह तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। वह महान डॉक्टर कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें धोखा दिया गया है? बकवास मत करो। उसने मेरे पिता की बीमारी ठीक कर दी। वह कौन है? यह एक अकल्पनीय जटिल बीमारी थी। क्या मेंगलिन दिव्य चिकित्सक नहीं है? लेकिन लेकिन उसने अभी कहा वह किम श्वेन से माफी मांगने में मदद करेगा। मैं बस तुम जल्दी से नीचे झुककर मेरी मां से माफी मांगो। यह मुझे माफी मांगने दो, लेकिन मुझे डर है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। सच में, सचमुच मजाक है। तो क्या बकवास कर रहा है? जल्दी से मुझे दे दे, घुटने टेककर माफी मांगो। मेरे सामने शेखी न मार। मां, आप कैसी हैं? बिजली गिरने जैसा हादसा हो गया। पत्नी, यह दृश्य पहले जैसा क्यों लग रहा है? तू जल्दी 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 रुक जा। मैं यह तुझे दे रहा हूं, माफी मांग रहा हूं ना। माफी की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। मैंने कहा था तू सहन नहीं कर पाएगा। देख, तू माना ही नहीं, खुद को इस हालत में ले आया। मुझे लगता है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जानते हो इसे क्या कहते हैं? इसे दैवी प्रकोप कहते हैं। यह दिखाता है कि ईश्वर की नजर सब पर है, खासकर तुम्हारे जैसे लोगों पर, बड़े दुष्ट और दुराचारी लोगों पर। हे भगवान, हम जैसे लोगों को भी बेकसूर तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी मां ऐसी नहीं हो सकती। किन लोग? बेटा, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? लगभग तुम्हारा ये एक मछली जो जान से बच निकली थी उसे भूल गए। लगता है तुम और तुम्हारी मां सच में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तुम पति, मुझे लगता है यह लिंबेई जानबूझकर मार डालना चाहता है हम मां बेटे दोनों को। आप मेरा न्याय करें। हाँ पापा, पापा, वही होगा। उसने हम पर बिजली खींचने वाली सुई रख दी। मैंने अपने पापा को पकड़ा तो बिजली कम से कम पापा के साथ मुझे भी मार डालो। पापा, मैं भी एक बड़ा दुष्ट हूं, बहुत बुरा इंसान। तुम ऐसे नहीं हो। तुम तो वैसे हो, लेटे लेटे भी बिजली गिरना। तुम दोनों मुझसे दूर रहो। पति, पापा, कोई आओ, कोई आओ। जल्दी करो, जल्दी जाकर बुद्ध को बुलाओ। नहीं, जल्दी लेकर आओ बिजली की छड़। जी हुजूर। अब बिजली का खतरा नहीं रहा। अब उस लड़के से हिसाब करूंगा। पापा, वह सिर्फ एक धोखेबाज है। भले ही उसने पहले दादाजी को ठीक किया था, वह भी संयोग से हुआ था। तुम सोचो, अगर वह सच में दिव्य डॉक्टर होता तो कैसे जाकर बनता सुरक्षा गार्ड। इन लोगों की बात में भी दम है। बस पति जी, यह किम शुआन तो इस सुरक्षा गार्ड से शादी कर ली। क्या यह ठीक लगता है तुम्हें? शुआन, तुम दोनों ने शादी कर ली। हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। दादाजी ने भी मंजूरी दे दी है। फिर कोई समस्या नहीं है। वह
कोई समस्या नहीं है। दादाजी निश्चित ही ठगे गए हैं। यार, तुम नहीं जानते, यह चेन परिवार हमारे लिए बहुत शक्तिशाली है। अगर हमने चेन परिवार को नाराज कर दिया तो हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। पति, बड़े हित को प्राथमिकता दो। फिर भी हमें चिन शुआन की शादी चेन हाउस से करानी चाहिए। शुआन बेटी, तुम शरारत मत करो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? परिवार वालों से सलाह कर लो। शादी करने की जल्दी है। तुम जल्दी से डॉक्टर लिन के पास जाओ। लिन बेई, तलाक ले लो। पापा, मैं और लिन बेई तलाक नहीं लेंगे। शुआन, अगर तुमने तलाक नहीं लिया तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। यह तो और भी अच्छा है। सारी संपत्ति मेरे बेटे की होगी। ससुर जी, क्या आप वाकई मुझे नहीं मानेंगे? अगर आप मुझे नहीं मानेंगे तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? वंश खत्म होने का क्या मतलब है? मतलब यही है, तुम यह ढूंढी फिर क्या बकवास कर रहे हो? भले ही मेरी बहन न हो, मेरे पिता और मैं। नाम खत्म होने का क्या मतलब है? मतलब यह है, मेरा बेटा तो पुरुष वंशज है, भविष्य में वह संभालेगा इन परिवार की विरासत। किम जुआन एक लड़की है, वह मेरे बेटे से कैसे तुलना कर सकती है? तेरा यह निकम्मा बेटा मेरी पत्नी की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ससुर जी, मैंने अभी चुपके से आपके लिए एक हिसाब लगाया है। आपकी इस जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटी है, बेटा नहीं है। क्या? ससुर, तेरे सिर पर हरे रंग की रोशनी क्यों है? पापा, तेरे सिर पर सच में हरी रोशनी है। जल्दी करो, जाओ, जाकर मेरे लिए आईना लाओ। ठीक है, खोलो। मेरे सिर पर इतनी चमकदार हरी रोशनी क्यों है? और क्यों नहीं होगी? तुम्हारी किस्मत में ही शायद यह हरा रंग है। तुम हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। किन लोग, वह मेरा बेटा नहीं है। पति जी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यह तो मेरी बेइज्जती है। तुम किन लोगों को देखो, बहुत प्रतिभाशाली लगता है। एक नजर में पता चलता है तुम्हारा है, ढाला हुआ सांचा है। यह कैसे तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता? क्या मेल नहीं खाता? यह तो सीधे झूठ बोलना है। बिल्कुल सही। मुझे हमेशा से लगता था कि यह किन लोग बिल्कुल मेरे पापा जैसा नहीं दिखता। तुम दोनों चुप रहो। पापा, मैं आपका अपना बेटा हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आप एक बाहरी व्यक्ति की बात कैसे मान सकते हैं? हम पर झूठा इल्जाम लगाते हो। बिल्कुल सही, वे पूरी तरह से ठग हैं। तुम्हारे पास क्या वैज्ञानिक आधार है? यह ससुर जी, कोई बात नहीं। अगर तुम मेरी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते तो चलो अस्पताल चलते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्या यह वैज्ञानिक है? नहीं। क्यों डर रहे हो? हिम्मत नहीं है क्या? मेरा मतलब है, बहुत मुश्किल है। नहीं तो चलो तो चलो। किसे किससे डर लगता है? मुझे डर क्यों लगे? मेरा दिल साफ है, मुझे किसी का डर नहीं। उस समय अगर तुमने गलत हिसाब लगाया तो अब क्या करें? अगर तुम एक धोखेबाज हो, गलती हुई तो तुरंत तलाक ले लो। किन परिवार से निकल जाओ। और तुम किन जुआन, तुम्हें अच्छी तरह रहना होगा। कंपनी के अध्यक्ष का पद मुझे वापस कर दो। ठीक है। लिन बेई, नहीं हो सकता, मेरा विश्वास करो। अगर मैंने सही कहा तो तुम मां और बेटे दोनों खाली हाथ घर छोड़ दोगे। यह तय है। श्रीमान की, युवराज की, मैंने तुम दोनों के बाल इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं इनकी जांच करवाता हूं। 1 घंटे के अंदर नतीजे आ जाएंगे। बकवास संस्कृति से आगे निकल गई और
कविता के आधुनिकीकरण को भी पार करना चाहती है। जल्दी जाओ। लिंडे, तुम्हारी भविष्यवाणी सच में सटीक है। थोड़ी देर में मजेदार नजारा देखने के लिए तैयार रहो। मिस्टर युवराज की जांच परिणाम दिखाते हैं। श्री किंग यूटिंग, युवराज किंग लोंग, पितृत्व संभावना 99.99%। पिता और पुत्र का संबंध है। लिंडे, तुम हार गए। जल्दी से किंग परिवार से बाहर निकल जाओ। और तुम हो किंग जुआन, दोष दो उसको जिसने तुम्हारे लिए एक निकम्मा पति ढूंढा। देख लो, मुझे पता था ये वही लोग हैं जो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं नहीं जीना चाहती। पत्नी पत्नी पत्नी, नहीं नहीं पत्नी, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। जुआन, आज से तुम नौकरी छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, चेयरमैन का पद अपने छोटे भाई को दे दो। रुको, शायद तुम धुंधली नजर से देख रहे हो। फिर से देखो। अरे तुम बस इतना ही कहो। लिंग बेई और किन लोंग के बीच पितृत्व संबंध की संभावना 99.99%। पिता और पुत्र का संबंध है। तुम लोग, यह यह सब क्या हो रहा है? क्या यह कैसे संभव है? तो मैं ही तुम्हारा पिता हूं। आओ, पिता कहकर सुना। यह बकवास मत करो। साफ है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। तुम मेरे पिता कैसे बन सकते हो? यह रिपोर्ट नकली है। पता चला कि यह रिपोर्ट नकली है। तो तुम्हें यह कैसे पता चला? या फिर तुमने पहले ही उसे रिश्वत दे दी थी? एक झूठी रिपोर्ट बनवाई। मेरी जान बख्श दो। यह सब युवराज की ने मुझसे करवाया है, तुम नहीं। किन लोग, तुमने उसे क्यों बनवाया? नकली पितृत्व परीक्षण। क्या तुम डर गए? मैं निर्दोष हूं। किन जुआन है। उसने जानबूझकर इस डॉक्टर को रिश्वत दी है। जानबूझकर झूठी रिपोर्ट बनाई, मुझ पर झूठा आरोप लगाया। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे पति किम जुआन हैं। उसने जानबूझकर तुम लोगों के बीच फूट डाली। पिता और बेटे के रिश्ते में तुम उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मैं पूरे समय लिविंग रूम में थी। मैंने फोन भी नहीं छुआ। लेकिन किम लोग शायद बीच में बाथरूम गया था। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। चुप रहो सब। मैं फिर से करूंगा एक डीएनए टेस्ट। मैं खुद किसी को बुलाऊंगा। तुम निकल जाओ। कोई है? मिस्टर, आपके आदेश के अनुसार 10 जांच एजेंसियां ढूंढी हैं। जांच रिपोर्ट सभी नतीजे एक जैसे हैं। सुश्री किम शुआन आपकी बेटी हैं। लेकिन युवराज किम लोंग आपके बेटे नहीं हैं। क्या? पिताजी, मैं बेकसूर हूं, बिल्कुल बेकसूर। तुम चुप रहो। कौन है तुम्हारा बाप? कौन है उसका बाप? पति जी, मेरी बात सुनो, समझाओ। मैं बस मैं बस एक बार बाहर गई थी। बस उसी एक बार गुस्सा निकाला था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? ससुर जी, बस उसे माफ कर दो। आखिर यह टोपी गहरे हरे रंग की है। हल्की हरी। उसने बस एक बार गुस्सा निकाला था। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे सिर पर बस हल्का सा हरा हुआ है। अभी भी संतुष्ट नहीं है। तुम चुपके से खुश हो जाओ। हाँ 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 हाँ, हल्का सा हरा हो गया।
वह भी तो हरापन ही है। चेन लिंक। मैं तुमसे तलाक लूंगी। आज से शुरू करके तुम और मेरा कुंबा अब कोई लेना देना नहीं रहा। अरे कोई है? ले जाओ इस प्यारे बच्चे को और इसे भी प्यारे बच्चे को बाहर निकाल दो। मुझे छोड़ दो। जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक बार माफ कर दो। इस बार मुझे माफ कर दोगे? पापा, खून का रिश्ता इतना जरूरी है क्या? भले ही मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूं, वह तुम्हारी असली पत्नी तो है। निकल जाओ यहां से। नहीं, मुझे छोड़ दो पति जी। हुजूर को सूचना दें, वे फिर से बिजली से जल गए। नीच काम करने वाले, तूफान आने दो और जोरदार आओ। मारो तो ठीक है। लिंग बेई, अभी मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने बहुत अपमान किया। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी तक अंधेरे में ही रहता। ससुर जी, बस तुम मेरी बीवी के साथ अच्छा व्यवहार करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह जो बाप से गलती हो गई, तुम्हें दुख सहना पड़ा। आगे से बाप तुम्हारा फिर कभी भ्रमित नहीं रहूंगा। मैं तुरंत वसीयत बदल दूंगा। आज से शुरू करके तुम ही कंपनी के हो एकमात्र उत्तराधिकारी। कंपनी में तुम्हारा ही कहना माना जाएगा। धन्यवाद पापा। मुझे जिम्मेदारी उठानी ही होगी, परिवार का बोझ। ठीक है। घर की सजावट, हर हरी चीज बदल दो। मैंने किस तरह का पति ढूंढ लिया है। बस एक ही दिन में उसने कितने सारे सरप्राइज दे दिए। इस बार अगर वह न होता तो मैं भगा नहीं पाती। लाओ सान और किम लोंग को। रात में मैं उसे इनाम दूंगी। क्या यह मेरी ध्यान साधना में विघ्न नहीं डाल रहा? नहीं, मुझे संयम रखना है। दोहरी साधना भी तो साधना ही है। इस लड़की का फिगर तो बहुत अच्छा है। ताक, ठीक है, बुरा नहीं। लिंग बेई, तुम्हारी चिकित्सा कला वाकई बहुत उम्दा है। मेरे शरीर में अभी और है, दूसरी जगहों पर भी दबाना चाहती हूं। यहां भी काफी अकड़न है। वॉइसमेल ने अस्वीकार किया। इस अहम पल में कौन मुझे परेशान कर रहा है? वॉइसमेल ने अस्वीकार किया। नमस्ते प्रधान की। हे भगवान, गलत दिशा में फिसल गया। यह कनेक्ट कैसे हो गया? यह आवाज कहीं ऐसा तो नहीं? क्या मैं फिर से मैडम किन के और उनके बॉयफ्रेंड के प्यार के पल में आ गया? यह कैसे हो सकता है? हर बार इतना संयोग। क्यों साहब, मैं को परिवार का रिश्तेदार हूं। ये मानशु, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं सहयोग के मामले में। ये मानशु, यह आवाज, यह कैसे इतना समान दिख सकता है? लिंग बेई, अभी मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं निश्चित ही पागल हो गया हूं यह सोचकर कि वह आदमी लिन बेई है। मिस किन जैसी प्रतिभाशाली महिला वह लिन बेई पर कैसे मोहित हो सकती है? यह तो बस आवाज थोड़ी सी मिलती जुलती है। लिन बेई, क्या तुम जानते हो वह औरत जो अभी फोन पर थी, अगर मैं कहूं कि वह मेरी पूर्व पत्नी है तो यह बिल्कुल मूड खराब कर देगा। पहचान, लेकिन अनजान व्यक्ति। तो हम आगे बढ़े। मैं चाहता हूं
ठीक है। बेटा, बड़ी मुसीबत आ गई। फिर वही, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तुम जल्दी भागो, तुम जल्दी भागो। मुझे अभी पता चला है, वो बूढ़ा चेंग, उसने योद्धा देवता को बुलवा भेजा है, तुम्हें मारने आ रहा है। वो शेंग ने हाँ कर दी है। क्या? वो शेंग लिन बेई को मारना चाहता है। मैं वुशेन से मदद मांगने जा रहा था ताकि वह एल्डर चेंग को सजा दे, लेकिन यह एल्डर चेंग पहले ही झूठी शिकायत कर चुका है। नहीं, लिन बेई, तुम जल्दी से भाग जाओ। नहीं, यह वुशेन, आखिर यह क्या चीज है? तुम्हें वुशेन के बारे में भी नहीं पता। वुशेन तो हमारे इस महाद्वीप पर एकमात्र व्यक्ति जिसने स्वर्गीय मार्शल आर्ट में सफलता पाई है। वह तुम्हें मारना चाहता है, ऐसे ही जैसे कुचल देना। एक चींटी को कुचल देना इतना आसान है, अगर अभी नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे जरूर देखना चाहिए, यह वो शेंग आखिर कितना शक्तिशाली है। देखते हैं क्या वह मुझे कुचल सकता है। लिन बेई, अब ताकत दिखाने का समय नहीं है। हालांकि तुम भी काफी मजबूत हो, लेकिन आखिरकार वह वो शेंग तो है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं, तुम विदेश चले जाओ। चलो। जल्दी नहीं है, श्रीगु की जन्मदिन पार्टी के बाद फिर देखेंगे। मैंने श्रीगु को वादा कर दिया है, मैं उनके जन्मदिन के भोज में शामिल होऊंगा। स्वाभाविक रूप से वादा नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक है। ज्यादातर देना होगा गुरुजी का कुछ सम्मान। तुम लोग जारी रखो। मैंने जन्मदिन का उपहार तैयार किया है, गाड़ी में छूट गया है, मैं ले आता हूं। तुम अंदर जाओ, जाओ। लिन बेई, तुम फिर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे पड़े हो? क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? अब मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। ये मानशो, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हारा टेस्ट इतना हैवी है। तुम्हें शान वांग पसंद है। मैंने ऐसा कब कहा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने बहुत बार धोया है। कोई गंध नहीं है। मंशो, तुम, वह शाओ दो। क्या होगा अगर तुम फिर से थोड़ा परफ्यूम लगा लो? मेरे पास तुम दोनों के लिए समय नहीं है, बहुत बदबू है। रुको। लिन बेई, मैं तुमसे कहता हूं, आज तो है मिस्टर गु के पिता का जन्मदिन समारोह। यह जगह गु परिवार ने पूरी तरह बुक कर ली है। तुम एक आम आदमी हो, तुम सपने में भी नहीं सोच सकता कि गुजियाजी के जन्मदिन के भोज में शामिल हो सकोगे। लिन बेई, तू अभी भी यहां से जल्दी क्यों नहीं निकलता? पहले तो मेरे कारण ही गु परिवार के लोगों से मिल पाया था, अब हमारा तलाक हो चुका है। तेरे पास अब क्या अधिकार बचे हैं? क्या तुम बुजुर्ग श्री गु के जन्मदिन के भोज में आ रहे हो? ये मानशु, यह बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। लिन बेई, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यह कहना चाहते हो मैं तो तुम्हारी वजह से वो परिवार को जान पाया हूं? यह तो बिल्कुल बेतुका है। बिल्कुल सही। लिन बेई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बस एक सुरक्षा गार्ड हो, वो परिवार से जुड़ने की सोच रहे हो। यह सच में बहुत बड़ा भ्रम है। मैं जो कह रहा हूं वह सच है या झूठ? जब तुम लोग अंदर पहुंचोगे मिस्टर गु के जन्मदिन के समारोह में, तो सब कुछ पता चल जाएगा। उन्हें अपनी आंखों से देखने दो उनका सपना टूटते हुए। यही तो असली दिल दहला देने वाली सजा है। रुको। शाओ दो, तुम्हें सच में गोबर खाना पसंद है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी बातें इतनी गंदी हैं। क्या यह शाओ परिवार के बड़े बेटे शाओ फेंग नहीं है? पिछली बार दान समारोह में पैंट गंदी करने वाला भी यही था। बिल्कुल सही, वही है। लगता है स्वाद सचमुच तेज है। लिन बेई, मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। मानशु, तुम भी मुझे नापसंद करते हो? मैंने नहीं किया। वह शाओ दो, क्या तुम
पहले तुम सफाई कर लो। पहले मैं अंदर देख आता हूं। लिन बेई, मेरे सामने ठहर जाओ। लगता है कि बुजुर्ग अभी तक नहीं आए हैं। पहले कुछ खा लो। जल्दी देखो, बड़े युवराज गु आ गए हैं। बड़े युवराज को, बुजुर्ग को बधाई हो। समृद्धि सागर जितनी विशाल हो, आयु पर्वतों जितनी ऊंची हो। मिस ये, आपके पति, क्या वे नहीं आए? युवराज गु, असल में मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैं तलाक ले चुकी हूं। सच तो यह है, मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है। मैं तो, माफ करना, तुमने अभी कहा, तुमने मुझे क्या नहीं बताया? क्या सचमुच तुम्हारे पति नहीं आ रहे? अजीब बात है। वो परिवार के बड़े बेटे, लगता है लिन बेई की बहुत परवाह करते हैं। मैं समझ गया। वो परिवार हमेशा मेरा सम्मान करता है। न केवल मेरे काम की चिंता करते हैं, बल्कि मेरे दिल की भी परवाह करते हैं। इसे कहते हैं प्यार में सब कुछ अपना लेना। वह जरूर आएगा। गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद। श्रीमान ली, बहुत दिनों के बाद। चलो वहां बात करते हैं। जब तुम्हारे पति आ जाए, तुम्हें उन्हें जरूर लाना है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानना चाहता हूं। जब श्याओ दो आएगा, मैं उसे मास्टर गु से मिलवाऊंगा। अब वह मेरा नया पति है। यह उपहार समझो, बुजुर्ग गु के जन्मदिन के लिए। मेरा चेहरा भी अच्छी तरह धुल गया है। मुंह भी साफ कर लिया है। अब बदबू तो नहीं आ रही होगी। यह तो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह उपहार वो परिवार जरूर खुश होगा, ताकि मैं ये मानशु से शादी कर सकूं। बस इस तरह का सामान, क्या यह मेज पर रखने लायक है? अब मेरी बारी है। अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का समय। मुझे अवश्य पहले के बुरे प्रभाव को मिटाना होगा। तो तुम बताओ, कैसा होना चाहिए जन्मदिन का उपहार, जो मेज पर रखने लायक हो? बेशक यह मेरा है। गुरु बड़े बेटे, मुझे पता है गुरु बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खास तौर पर उनके लिए एक ढूंढा है। अनमोल 1000 साल पुराना जिनसेंग। बिल्कुल सही। सच में श्याओ परिवार के बड़े बेटे हो तुम। इतना दुर्लभ और बेहतरीन जिनसेंग भी ढूंढ लाए हो। हाँ, बहुत उदार हो तुम। महाशय, पिछली बार मैं श्याओ फेंग को ही चाहता था आपसे मिलवाता हूं। बस बीच में शायद हो गया थोड़ा सा छोटा सा भटका। हालांकि इस आदमी ने पिछली बार शर्मिंदगी उठाई थी, लेकिन इस अति उत्तम 1000 साल पुराने जिनसेंग के लिए फिर भी उसने दिल से कोशिश की है। ये सब मिस ये के सम्मान में है। शाओ परिवार वो परिवार के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बस शामिल हो जाएं। वो परिवार के गठबंधन के सदस्य सब इस्तेमाल कर सकते हैं वो परिवार के सभी संपर्कों को, व्यावसायिक संसाधनों को। तो अब हमारा श्याओ परिवार क्या किन परिवार से पीछे रह जाएगा? तो महाशय, आपका बहुत धन्यवाद। यह श्याओ दो को परिवार के बड़े जहाज से जुड़ गया है। अब आगे से निश्चित ही उसकी उन्नति होगी। उसका भविष्य असीमित है।
शाओ दुओ वाकई मेरी पसंद का बेहतरीन शेर है। मैंने लिन बेई से तलाक लेकर शाओ दुओ को चुना। यह मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। यह तो बस 1000 साल पुरानी जिनसिंग है। मेरे घर के पीछे पहाड़ पर तो यह बहुत है। बस तुम ही हो इसे एक खजाना समझ रहे हो। तुम सच में बिना सोचे बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या पूरे पहाड़ पर 1000 साल पुरानी जिनसिंग है? क्या तुम सोचते हो 1000 साल पुराना जिनसिंग बाजार में बिकने वाली मूली या सब्जी है? हर जगह मिल जाता है। तुम्हारी सोच संकीर्ण है। कभी नहीं देखा। और एक बात, इस गिफ्ट बॉक्स में सच में 1000 साल पुराना जिनसिंग है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? लिन बेई, शर्मिंदा मत करो। जल्दी बाहर जाओ। रुको, तुम बोलो, उसका नाम भी लिन बेई है। क्या वह तुम्हारा पति है? वह नहीं। वह नहीं। शाओ दुओ, क्योंकि किसी को शक है तो उपहार का डिब्बा खोलकर देखते हैं। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। यह 1000 साल पुराना जिनसिंग आखिर दिखता कैसा है? क्या गुदा शाओए? लिन बेई, तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह 1000 साल पुराना जिनसिंग क्या होता है? लेकिन तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें यह मौका दिया, वरना तुम जैसे गवार शायद जिंदगी भर नहीं जान पाओगे 1000 साल पुरानी जिनसिंग कैसी दिखती है। ठीक है, मैंने भी 1000 साल पुरानी जिनसिंग नहीं देखी है। यह 1000 साल पुरानी जिनसिंग बहुत बड़ी होगी ना? सब लोग देखिए, यह यही है 1000 साल पुराना जिनसिंग। कैसा है? मेरा 1000 साल पुराना जिनसिंग यह कैसे एक घटिया कीड़ा बन गया? मेरा हाथ। मांशु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो यही है 1000 साल पुराना जिनसिंग। यह वादा किया था 1000 साल पुराना बड़ा जिनसिंग यह मोटा कछुआ कैसे बन गया? बिल्कुल। क्या यह श्याओ फेंग, क्या यह श्याओ दुओ जानबूझकर बुजुर्ग को अपमानित कर रहा है? गुलाओजी को गवार कहकर चिढ़ा रहा है। गुलाओजी को भोंदू कहकर मजाक उड़ा रहा है। गुलाओजी को अनाड़ी कहकर ताना मार रहा है। आह आह, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचाओ। जल्दी 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 करो। मेरा हाथ। श्याओ दुओ, बचाओ मुझे। जल्दी से इसे हटाने में मेरी मदद करो। मांगशुए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है तुम कर सकती हो। लिन बेई हालांकि श्याओ फेंग से पागलों की तरह जलता है, मेरे साथ बेपरवाही से बोलता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। वह जरूर मुझे बचाने आएगा। लिन बेई, तुम जल्दी मेरी मदद करो। मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। बड़ा कीड़ा जोर से काटो मत छोड़ो। बड़ा कीड़ा जोर से काटो मत छोड़ो। मेरा मुंह। मैंने पहली बार देखा है कछुए ने किसी का मुंह काट लिया। मैंने भी पहली बार देखा है। जरूर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है। कछुआ भी तुमसे नाराज है। तुम तुम मेरे सामने ठहरो। चाओ दो। वह कछुआ तुमने ही भेजा था मेरे दादाजी को तोहफे में। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। कोई भी नहीं हमारे को परिवार का इस तरह अपमान कर सकता है। युवराज को मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने तो तुम्हारे लिए ही भेजा था वो 1000 साल पुरानी जिनसिंग। वह मुझे याद आया। निश्चित ही मेरा ड्राइवर है। उसने डिब्बा गलत दे दिया। मैं अभी करती हूं उसे यहां भेज दो। क्या सच में? युवराज। युवराज, क्या करते हो तुम? दफा हो जाओ। युवराज, इसके अंदर यह तो 1000 साल पुराना जिनसिंग ही होगा। यह सब मेरे ड्राइवर की गलती है, इसीलिए यह भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मैं अभी खोलकर दिखाता हूं। तुम यह मेंढक कैसे हो सकता है? यह मेंढक कैसे हो सकता है?
दूर हो जाओ। कितना घिनौना है। झांगवान सिंह, मेंढकों की बारिश हो रही है। यह शाओ जिया। क्या यह मेंढक देवता का अवतार है? सारे मेंढक उसी की ओर जा रहे हैं। यह तो शानदार है। फिर से बड़ा मूर्ख। फिर यह कमीना मेंढक। यही तुमने गुदादा के लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। क्या तुम यहाँ हर बात पर गुदादा का मजाक नहीं उड़ा रहे? लिंग बेई, तुम चुप रहो। यह सब तुम्हारी शरारत है ना? धृष्ट, शाओ दुओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गो परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब से मेरा गो परिवार तुम्हारे शाओ परिवार को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर देगा। युवराज गो, मैं बेकसूर हूं। मुझे कुछ नहीं पता। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता। रुकिए। युवराज गो, शाओ फेंग ने जानबूझकर नहीं किया। कोई उसे फंसा रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे चेहरे की खातिर बस उसे माफ कर दीजिए। दादाजी ने कहा था लिंग का अपमान नहीं कर सकते, और लिंग बेई की पत्नी स्वाभाविक रूप से उनका भी अपमान नहीं कर सकते। नहीं तो बस छोड़िए मामला। तो मैं मिस ये को यह मेहरबानी करता हूं। इस बार तुम्हें माफ कर देता हूं। मेरा अंदाजा सही था। यह ये मानशु वो परिवार की हरामी बेटी है। नहीं तो वो शुनफिंग इतना परवाह क्यों करता? ये मानशवे की इज्जत। धन्यवाद कुंबर गो। कृपया इस निकम्मे को बाहर निकाल दीजिए। वह है वह मुझे फंसा रहा है। हाँ कुंबर गो, आप उसे बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात मानता हूं। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। क्या तुम लोग वाकई मुझे निकालने पर तुले हो? तो यह तोहफा मैं वापस ले लेता हूं। अजी, क्यों? मैं इस व्यक्ति से एक शक्तिशाली आभा महसूस कर रहा हूं। बस तुम ये कचरा फेंकने में भी हाथ गंदे हो जाएंगे। यह गोली वी बाओ कांग वांग। यह 1000 साल पुरानी लिंगजी और 10,000 साल पुरानी जिनसेंग से बना है। इस गोली को लेने वाला 10 साल तक लंबी उम्र जी सकता है। अचानक बीमार पड़ने वाला इसे लेकर मौत से वापस आ सकता है। बस यही बेकार चीज। वह 10,000 साल पुरानी जिनसेंग लौटा दो। मैं तुम्हें बताता हूं, यह तुम्हारी दवा अगर यह सच में है तो मैं यहीं उल्टा खड़ा होकर दस्त करूंगा। यह तुमने कहा। सब लोग गवाह रहना। यहां कोई अचानक बीमार नहीं हुआ है। हाँ लिंग बेई, तुम बस इस बकवास को जारी मत रखो। इस तरह जारी रखने से केवल और शर्मिंदगी होगी। हाँ यह सच है। यह शाओ दो। यह वह कैसे गिर गया? नहीं, उसकी सांस नहीं चल रही। बचाओ, जल्दी 20 को फोन करो। यह अचानक बीमार पड़ा व्यक्ति है। देखो आ गया ना। जल्दी जल्दी खाओ। लिंबे रुक जा। शाओ फेंग की यह हालत हो गई है। क्या तुम अब भी शैतानी करती रहोगी? क्या तुम उसे मार डालना चाहती हो? दूर हो जाओ यहां से। लिंग बेई नहीं चाहती। अंदर जाओ। बस हो गया। सब देखते रहना। सच में जीवित हो गया। सच में जाग गया है। सच में जाग गया। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है? लिंग बेई बेवजह नहीं कर रहा था। लगता है यह दवा सचमुच असरदार है। हाँ, शाओ फेंग नाटक करने में सहयोग तो दे ही नहीं सकता। यह दवा सचमुच जादुई है। लिंग बेई, तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर मैं तुम्हें देखना न चाहता, हाथों के बल खड़े होकर दस्त लगाने का तमाशा देखना। तुम इस बेहतरीन दवा के लायक भी नहीं हो। तुम सबने देख लिया ना। यह दवा वास्तव में असरदार है। तो हमारे मेहमान हैं शियाओ परिवार के बड़े बेटे। वो हमारे लिए प्रदर्शन करेंगे, हाथों के बल खड़े होकर दस्त लगाने का। प्रदर्शन प्रदर्शन प्रदर्शन।
तू चुप हो जा। क्या वो परिवार के बड़े बेटे के सामने तू अपना वादा तोड़ना चाहता है? क्या तूने वो बेटे को आंखों में बिल्कुल नहीं रखा? तू तू यहां फूट डालने की कोशिश मत कर। गुरुदेव, आप तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे लगता है हमें उसे जल्दी से भगा देना चाहिए ताकि बुजुर्ग की जन्मदिन की खुशी खराब न हो। लेकिन मैं भी बहुत उत्सुक हूं। तुम उल्टे खड़े होकर दस्त कैसे करते हो? बेहतर है पहले तुम एक करके दिखाओ, फिर मैं उसे भगा दूंगा। मैं सहमत हूं। युवराज, यह यह ठीक नहीं है। आप गुरुदेव, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। शाओ दुओ, मेरी सलाह है कि तुम शर्त हार मान लो। आखिरकार तुमने एक बेकार कर दिया, मेरे दादाजी के लिए अमृत गोली। नहीं, पिछली बार मैं सबके सामने बदनाम हो चुका हूं। इस बार किसी भी हाल में फिर वैसा नहीं हो सकता। नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी राजा श्याम कहलाने से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे अचानक लगता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं बाहर जाना चाहता हूं, थोड़ी ताजी हवा खाऊंगा। हम फिर मिलते हैं। बुरा है वो एहसास फिर आ गया। मैंने उसे सिर्फ खाना ही नहीं दिया, बाहोकाम गोली, उसने तेज रेचक भी मिला दिया है। उसके चेहरे को देखो, दवा का असर शुरू हो गया है। यह कैसी गंध है? कितनी बदबू है? जल्दी देखो, शियाओ दुओ को फिर दस्त लग गए। जल्दी 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 सब वीडियो बनाओ। तस्वीर लेना मना है। फोन नीचे रखो। तस्वीर लेना मना है। शाओ दुओ, बहुत शानदार। दाव हारा तो हार मान ली। उसने वाकई हम सबके लिए प्रदर्शन किया। हालांकि यह हाथों के बल खड़े होना नहीं था, लेकिन यह बहुत शानदार था। मैं प्रभावित हूं। लिंग बेई, क्या यह तुम्हारी शरारत है? इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें दाव हारकर हार माननी पड़ी हम सबके लिए प्रदर्शन करने को। मैं तो बहुत प्रभावित हूं तुम्हारे इस जज्बे से। फिर आ गया और बदबूदार हो गया। इसे उठाकर नहलाओ। सफाई कर्मी को अंदर आने दो, साफ कर दो। युवराज को सब साफ कर दिया गया है। मैंने खूब परफ्यूम भी छिड़का है। शुक्रिया। बोनस दोगुना कर दो। शुक्रिया युवराज को। लिंग बेई, क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? मैं शाओ दुओ के साथ हूं। रुको, ये मानशुए, तुमने क्या कहा? तुम शाओ दुओ के साथ हो गई हो? क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? गुदा शाओए, गुदा शाओए, तुम्हें शायद पता नहीं है, मानशुए अब इस निकम्मे से तलाक ले चुकी है। इसलिए वह पहले से ही तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए जानबूझकर मेरा काम बिगाड़ रहे हो। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। उसे सबक सिखाओ। क्या वही लिंग बेई है? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था। वह अब मेरा पति नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही एक बेहतर जीवन साथी ढूंढ लिया है। तुम निकल जाओ। किसने तुम्हारी चिंता की है? युवराज, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम लोगों को बाद में संभालूंगा। माफ कीजिए, क्या आप सच में डॉक्टर लिंग बेई हैं? बिल्कुल सही, महान डॉक्टर। यह यह क्या हो रहा है? श्री लिंग बेई, यह मेरे साथ एक दुष्ट व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा है। मैंने आपका अपमान किया है। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। यह युवराज लिंग बेई को आप क्यों घुटने टेक रहे हैं? तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम वर्गो, क्या तुम पागल हो गए हो? उठो, उठकर बात करो। उठो, उठ जाओ। ठीक है। तुम वर्गो, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने श्री लिंग बेई से तलाक ले लिया है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी बेकार की बहस की। तुम जैसी औरत श्री लिंग बेई से शादी कर पाई, वो तुम्हारे पिछले कई जन्मों के पुण्य का फल था। तुमने इतनी सम्मानित श्री लिंग बेई से तलाक ले लिया। यह तो बेवकूफी है। यह लिंग बेई तो बस रोज कल्पनाओं में खोया रहने वाला है। तलाक के बाद सुरक्षा गार्ड बन गया, फिर सम्मानित कैसे हुआ? अब मैं समझ गया। तुमने उसके झांसे में आ गए होगे। सच में समझते हो कि वह कोई पहाड़ों का रहस्यमय महात्मा है? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्री लिंग बेई का अपमान करने की? युवराज, कृपया ऐसा मत कहिए मनक्स्यू। कम से कम वह आपका रिश्तेदार भी है। यह रिश्तेदार बस वही है।
युवराज मनसा, क्या वह गो परिवार की अवैध संतान नहीं है? वरना क्या है? इन वर्षों में गो परिवार ने उसकी इतनी देखभाल क्यों की है? मैं गो परिवार की अवैध बेटी हूं, मुझे खुद कैसे नहीं पता? बकवास। मैं परिवार का ध्यान रखता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? गरीब से घृणा और अमीर से प्यार, मूर्ख और स्वार्थी खून, क्या वह इस लायक है? बुजुर्ग श्री, मेरे प्रति हमेशा सम्मान दिखाया है, अभी तुमने मुझे डांटा, क्या यह? बुजुर्ग श्री, क्या तुम लिंग देई ने तुम्हें भी धोखा दिया है? मैं तुम्हारी प्यारी भतीजी हूं, मान श्वेता। कैसी भतीजी? पहले यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम श्री लिंग देई की पत्नी हो, तुम जैसी छिछली और स्वार्थी औरत मैं गुजिया कैसे तुम पर एक नजर भी डाल सकता था? क्या तुम कह रही हो मैं लिन बेई की वजह से हूं? तुम मेरे साथ इतने विनम्र हो। बिल्कुल सही, ये मान शो, तुम्हारी यह स्थिति सब लिन बेई साहब की वजह से है। बड़े अफसोस की बात है, तुम सच में एहसान फरामोश हो। अब जबकि तुम अब मिस्टर लिन बेई की पत्नी नहीं रही, तो मेरा गो परिवार तुम्हारे विशेषाधिकार वापस लेता है। इसलिए कहा जाता है, ये मान शो, बिल्कुल भी नहीं, वह गो परिवार की अवैध संतान नहीं है। उसे जो कुछ भी मिला, गो परिवार की विशेष सुविधाएं, वह सब लिन बेई की वजह से है। तो मैंने जो मेहनत करके उसे पाया, क्या वह सब बेकार गया? तुम क्या कहना चाहते हो? शायद वो तुम कह रहे हो तुम्हें लगता है मैं वो परिवार की अवैध बेटी हूं, इसलिए तुम मुझे चाहते हो। और क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तरह घटिया चीज को पसंद करूंगी? क्या तुम जानती हो, इस बीच मैं तुम्हारे साथ एक प्रेमी का अभिनय कर रहा था, मैं उब चुका हूं, लेकिन अंत में सब बेकार गया। ऐसा क्यों हुआ? सब तुम्हारी वजह से। लिन बेई से तलाक हो गया है। वह तुम हो, बेवकूफ और स्वार्थी। यह तुम हो मेरी प्यारी, तुमने ही मुझे बहकाया था। तुम झूठ बोल रही हो, साफ तौर पर तुमने ही मुझे बहकाया था। तुम गधे हो, मैं तुझे मार डालूंगा, दूर हो जाओ। मिस्टर लिन बेई, मैं पहले आपकी महानता को नहीं पहचान पाया, मैं आपकी उच्च हैसियत को नहीं पहचान सका, इसलिए कुछ गलतफहमियां हो गई। अब मैं उसे तुम्हें वापस करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। लिन बेई, मैं गलत था, मुझे धोखा दिया गया था, क्या तुम मुझे माफ करोगी? चलो फिर से शादी कर लेते हैं, बहुत देर हो चुकी है। लिन कैबेई अभी मेरे पति हैं। पति? मैं आ गई हूं। तुम हो कौन? मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती हो? तो क्या तुम जानते हो लाओ त्सु ने क्यों लिखा दाओ दे? तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैं कैसे जानूं? क्योंकि लाओ त्सु की यही इच्छा थी, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे याद आया, तुम वही अभिनेता हो। लिन बेई, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, इसलिए तुमने ही लोगों को मुझे चिढ़ाने भेजा, मुझसे बदला लेने। हम अब एक दूसरे को दुख न दें, ठीक है? तुम मुझे एक और मौका दो, मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करूंगा। दफा हो जाओ, ये मानशू, अब तक सब कुछ हो चुका है, तुम अभी भी यहां हो, दिन में सपने देख रही हो क्या? जानू, मुझे इसे संभालने दो, ठीक है? जानू तक कहने लगी, लगता है किंजुआन बहुत जल रही है। ठीक है, तू तू कौन है? तू सिर्फ तुम्हारी वजह से इस प्यारे बच्चे को मेरे पति को दे दो, तुम्हें मार पड़नी चाहिए। तुम किसे प्यारा बच्चा कह रहे हो? तुम समझते हो कौन हो तुम? यह प्यारी सी चीज बस तुम ही हो। और मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रही थी, किन समूह के अध्यक्ष किंजुआन। क्या तुम तुम ही क्वीन साहब हो? बिल्कुल सही, मैं हमेशा से उत्सुक था, यह लिन बेई की पूर्व पत्नी आखिर क्या सोच रही थी? इतना अच्छा आदमी होने के बावजूद तलाक लेने का फैसला किया। अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि तुम सच में एक बेवकूफ हो। मुझे हमेशा लगता था कि लिन बेई और वह ये मानशू एक दूसरे को जानते हैं। मुझे किसी से अच्छी तरह पूछताछ करवानी होगी।
सचिव वांग, मेरे लिए लिन बेई की जांच करो और उस ये मानशु के बारे में, आखिर उनका क्या रिश्ता है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। अगर तुम इतनी बेवकूफ नहीं होती, इतने अच्छे आदमी को छोड़ना है, मैं भी उससे शादी नहीं करूंगी। इसलिए कह रही हूं, उस दिन फोन पर जो था और ऑफिस में जो लोग थे, सच में सब लिन बेई थे। वह जानबूझकर मुझे धोखा देने का नाटक नहीं कर रहा था। उसे सच में कोई और मिल गया है। नहीं, लिन बेई, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? मैंने गलती की, तुम हट जाओ। ये मानशु, याद है क्या, तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करते समय तुमने खुद क्या कहा था? मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम्हें पछतावा नहीं होगा। मुझे पछतावा कैसे हो सकता है, बल्कि तुम हो। भविष्य में कभी मत आना मुझसे दोबारा शादी की भीख मांगते हुए। लिन बेई, मैंने गलती की, मुझे पछतावा हो रहा है। पछतावा हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें बताता हूं, ये मानशु, मैंने ही तुम्हें छोड़ा है। लिन बेई, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? श्री लिन बेई, आगे की बातें मुझ पर छोड़ दो। अरे कोई है? ये मानशु और इस नन्ही को ले जाओ, बाहर निकाल दो। और भी है, आदेश जारी करो, आज से ये मानशु पर प्रतिबंध लगा दो। और श्याओ धो के साथ, साथ ही श्याओ परिवार के साथ किसी को भी मना है, फिर उनसे किसी भी व्यावसायिक लेन देन में मत पड़ना, नहीं तो यह मेरे गो परिवार के खिलाफ होगा। नहीं, मत करो। गो परिवार के बुजुर्ग, लिन बेई, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मुझे छोड़ दो। बुजुर्ग श्री लिन बेई, इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे माफ कर दो, इस औरत ने मुझे फंसाया है। ले जाओ उसे। किम जुआन, आप श्री लिन बेई से विवाह कर सकती हैं। यह तो बहुत भाग्य की बात होगी। आगे से मैं घर संभालूंगा, निश्चित रूप से किम परिवार के साथ ज्यादा सहयोग करूंगा, आपके कार्य को पूरा समर्थन दूंगा। धन्यवाद दादागू। वे सभी चीजें तो मेरी अपनी थीं, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब किम जुआन ने छीन लिया। मुझे पछतावा हो रहा है। लिन बेई को वापस लौटा दो। ले लो इसे। सपने देखना बंद करो। ले चलो। नहीं, तुम चिंता मत करो, वह ये मानशु है, आपसे मिली हर चीज गायब हो जाएगी। दादाजी, असल में एक और बात है। श्री लिन बेई, एक दिया था आयु बढ़ाने वाली रसायन गोली। नतीजा, उसे शाओ दुओ ने खा लिया। श्री लिन बेई ने भेजी थी, वह तो एक अनमोल चीज थी, वह लड़का उसे कैसे खा गया? नहीं, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं, उगल दो। नहीं नहीं नहीं, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। वह गोली मेरे पास तो बहुत है, बाद में तुम्हें दो और दे दूंगा। बहुत अच्छा। श्री लिन बेई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वाकई भाग्यशाली हूं। यहां तक कि बुजुर्ग श्री गु भी जिस दवा की तलाश में है, वह निश्चित ही एक अद्भुत दवा है। श्री लिन बेई, क्या मैं एक खरीद सकता हूं, आपकी दीर्घायु दवा? मैं 10 लाख देने को तैयार हूं। श्री लिन बेई, मैं 2 लाख की बोली लगाता हूं। मैं 4 लाख की बोली लगाता हूं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। श्री लिन बेई, मैं कुछ और खरीदना चाहता हूं। मैं 1 करोड़ की बोली लगाता हूं। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। शांत रहो। अगर आप दवा खरीदना चाहते हैं तो मेरी पत्नी के पास आ सकते हैं, किम शुआन से खरीद सकते हैं। यह उसका फैसला होगा कि कौन खरीदने के योग्य है। ठीक है पति जी, क्या मैं सच में तय कर सकती हूँ? सुनो, पहले मैंने ये मानशुई को भी कहा था कि घर के खर्च के लिए मेरी दवा बेच दे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बिल्कुल, ये तो सभी कनेक्शन हैं। वे दवा खरीदने के लिए तैयार हैं, तुम्हें मेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरे भविष्य के व्यापार के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगा। हर एक गोली के लिए हम 50 लाख में बेचेंगे। कमाई का सारा पैसा तुम्हारा होगा, जरूरत नहीं। 50-50 बंटवारा, ठीक है? मेरा गोदाम तो और भी ढेर सारी दिव्य गोलियां हैं। 5 लाख एक गोली तो मैं कमाऊंगा हजारों छोटे निशाने। दूर हो जाओ। ये मानसी, तुम पर मेरा लाखों का कर्ज है। अब गो परिवार भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यह घर बंधक अनुबंध के अनुसार अब मेरा हो गया है। यह मेरा घर है। दरवाजा खोलो।
मानसी, अब क्या करें? तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई है, घर भी गया और कर्ज का पहाड़ खड़ा है। तुम्हारा भाई अभी भी अस्पताल में पड़ा है। मैं भी नहीं जानता, मैंने इतनी मेहनत की, इतने साल संघर्ष किया, अब सब खत्म हो गया। उठो मंशु, वह राजकुमार जैसा लड़का शाओफेंग, क्या वह तुम्हारे लिए दीवाना नहीं था? जाओ उससे हमें बचाने के लिए कहो। शाओ दो खुद मुसीबत में फंसा हुआ है, अब वह खुद को भी नहीं बचा सकता। शाओ परिवार दिवालिया हो चुका है। शाओ दो, वह उस पर यह भी आरोप लगा कि उसने कई हत्याएं की हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो तुम लिंग बेई से दोबारा शादी करने क्यों नहीं जाती? मैंने सुना है कि वह अभी अमृत बनाने का काम कर रहा है, हर एक 5 लाख में बिकता है। लोग इसे पाने के लिए होड़ लगा रहे हैं। तुमने उस समय कैसे लिंग बेई से तलाक ले लिया? नहीं तो हम इस धन देवता को नहीं खोते। मां, तुम ही तो हर समय शिकायत करते थे कि लिंग बेई बेकार है। मैंने ही, यह सब तुम्हारे भले के लिए था। तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो? छोड़ो भी, पहले मैं अपनी सहेली एरिन से मदद लेती हूं, वह हमें जरूर शरण देगी। हमारे ठीक से बस जाने के बाद मैं फिर लिंग बेई से शादी के लिए मिन्नत करूंगी। इन जुआन ने यही कहा था ना कि मुझे स्विमिंग पूल के पास एक सरप्राइज देंगी। वह कहां है? लिंग बेई, एलिन, मैंने सुना है तो लिंग बेई बेकार आदमी नहीं है। वह तो वो परिवार का मेहमान है। वह एक महान डॉक्टर भी है। एक गोली 50 लाख में बिकती है। ऐसा सोने का कछुआ दामाद मैं कैसे छोड़ सकती हूं? लिंग बेई, बहुत दिनों बाद मिले, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। मुझे याद करो। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम हमेशा कहते थे कि मैं निकम्मा हूं। मुझे याद करो, तुम झूठे हो। यह कहावत है, मारना प्यार है, डांटना मोहब्बत। असल में मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा प्यार था, लेकिन मानसी की वजह से, इसलिए मुझे मजबूरन यह चुपचाप प्यार दिल में छिपाना पड़ा। लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तो तुम क्या चाहती हो? लिंग बेई, तुम मुझे एक मौका दो, मुझे स्वीकार कर लो, ठीक है? मैं तुम्हारी अच्छी सहेली का पूर्व पति हूं। तुम ऐसा ठीक हो तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं अपनी सहेली को छोड़ सकती हूं। मुझे बस तुम चाहिए। अरे तुम ये प्यारी सी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर नजर डालने की? ये मानशु, तुम यहां कैसे? अरे तू ये प्यारी सी चीज, तूने मेरे आदमी पर नजर डाली, मैं तुझे जान से मार दूं। तू ही तो एक प्यारी सी चीज है। तुमने तो लिंग बेई से तलाक ले लिया है, अब वह तुम्हारा आदमी नहीं रहा। मैं अपनी खुशी क्यों न तलाशूं? वह सचमुच मेरी खुशी थी। तुम हो, तुम हमेशा बीच में बुराई बोते रहे। तुमने ही मुझे और लिंग बेई को तलाक दिलवाया। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने मुझे फंसाया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने कब कहा? बस करो और मत मारो। तुम मुझे क्यों कहते हो और मत मारो? तुम हट जाओ। तुम छोटे प्यारे हो, वह तुम्हारा नहीं है। तुम यहां आओ। मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम दोनों सच में अच्छी सहेलियां हो। जारी रखो, मैं नहीं रुकने वाली। लिंग बेई, लिंग बेई, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तभी तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी। अगर मुझे ठीक से याद है, उस समय तुमने कहा था कि मैं घुटने टेककर तुमसे शादी के लिए मिन्नत करूं।